गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीट जो है वो जुड़ना तय है अब, और नियुक्ति पत्र पर रोक लग चुकी है शिक्षक भर्ती के। और शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जो है ये माना है कि जो सूची लगी गई है ये अंतिम सूची नहीं है, अनंतिम सूची है। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राचार्य, जिला अध्यक्ष चयन समिति, जिला अध्यक्ष सेवा शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और समस्त जिला परिषद। देखिए मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनंतिम चयन सूची। विषय है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर अनंतिम चयन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। इसका मतलब है ये जो चयन सूची है अनंतिम है, अंतिम से पहले वाली है, अंतिम चयन सूची ये नहीं है, ठीक है, फाइनलाइज्ड नहीं है। क्योंकि होगा क्या कि अभी क्या होगा कि इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी निकलेंगे और जो पुराने भी वो जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं उन फर्जियों को सबको निकाल के उनकी फिर 4th काउंसलिंग कराई जाएगी। और अच्छा 4th काउंसलिंग जो कराई जाएगी, सरकार इतनी आसानी से काउंसलिंग कराने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने 3rd काउंसलिंग भी बड़ी मुश्किल से कराई है। 4th काउंसलिंग की तो बात सरकार से करना जो है ये एक बेईमानी होगी। हालांकि वो ये सत्य है कि अकॉर्डिंग टू लॉ सरकार को ये करानी चाहिए। ये बात तो एक अलग मुद्दा है कि सरकार को कराना चाहिए, सरकार कराए वो बात इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं 22,000 सीट जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का। काफ़ी समय से वहाँ पर धरना चल रहा है और काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पहुँच चुके हैं। इतनी भारी भीड़ को देखते हुए ही नियुक्ति पत्र पर यहाँ देख सकते हैं आप कि जो नियुक्ति पत्र की डेट है उसे यहाँ पर किया जा रहा है कि अलग से अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी नियुक्ति पत्र की, वो बाद में करी जाएगी। तो इस भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर अगर थोड़ा सी चोट और लग जाए, वहाँ पर थोड़े अभ्यर्थी वहाँ और पहुँच जाए तो ये 22,000 सीट जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी अभ्यर्थी लखनऊ SCRT पर धरना देते हैं तो वहाँ से अपनी मांग लिए बिना अभ्यर्थी वहाँ नहीं उठते हैं। जबकि इसके पीछे तो एक लीगल राइट्स है, भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस, जिसमें सरकार को 1,37,000 पद भरने थे। एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट करा कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि इसमें पद जुड़ें। मेरे भाई वो 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखी हुई नहीं है। 1,37,000 पदों को भरने का आदेश दिया था सरकार से। ये नहीं कहा था उन भर्तियों को 2 बार में निकाले। पहली बात, सरकार ने भर्तियाँ 2 बार में निकाली। अब वो पद यदि क्वालिफाई कट ऑफ को यदि अभ्यर्थी क्वालिफाई करे हुए हैं, जो 68,500 वाली भर्ती है उसमें अभ्यर्थियों ने कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 76,060 बच्चा ऐसा है जो कट ऑफ को क्वालिफाई करे हुए, 71,060 बच्चा। तो जो कट ऑफ को क्वालिफाई करे हुए बच्चे हैं, तो जो बची हुई रिक्त पद हैं 1,37,000 को भरने के क्रम में, 1,37,000 का मतलब है 42,000 सीट जो पहले भर गई और 69,000 अब भर गई, उनके अलावा जो लगभग 26,000 कुछ पद बच गए। हालांकि सरकार ने बड़ी चालाकी से उसमें से दिव्यांग कोटि की सीट तो ले ली हैं, लेकिन बाकी सीटों को वहीं रहने दिया है। क्योंकि मेरे दिव्यांग भाइयों ने भी वहाँ धरना दिया था, उनकी बात को सरकार ने माना और उसके तहत दिव्यांग कोटि की सीट तो भर दी, लेकिन 68,500 में से बाकी सीटों को सरकार उठाना अभी भी नहीं उठा रही है। लेकिन यदि वहाँ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँच जाएँ तो इन सीटों को वहाँ से उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते बात यह है कि आप में काबिलियत हो कि आप अपनी बात सरकार से मनवा लें। कुछ अभ्यर्थी तो वहाँ जाना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या सोचकर बैठे हैं। ताकि देखिए जितना बड़ा संख्या बल वहाँ पर होगा उतनी ही उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो सरकार का कोई भी मंत्री है, कोई भी अधिकारी है, वो ये तो देखना चाहता है कि एक बड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास करता है हर आदमी। और बड़ा वोट बैंक बड़े जन सम्मेलन या जन आंदोलन का एक वो होना चाहिए। जब बहुत सारे लोग वोटों के रूप में वहाँ दिखाई देंगे सरकार को, तो सरकार कोई भी काम बिना कुछ देखे करती नहीं है ना। कुछ अभ्यर्थियाँ बड़े जोश खरोश से, जिनके नंबर नहीं आए, अब वहाँ दिन पर दिन संख्या बढ़ने पर ही है। कुछ अभ्यर्थी कल पहुँचे, कुछ परसों पहुँचे। लेकिन यदि ये काउंसलिंग की डेट, मैं आपको ऐसी डेट बता रहा हूँ, कल परसों अगर 30 तारीख तक वहाँ भारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, है ना, ये जो काउंसलिंग की दिन है इन दिनों, तो क्योंकि वहाँ कार्यालय पर बड़ी चहलकदमी रहेगी, काउंसलिंग का दिन है, तो ऐसे समय में यदि सरकार वहाँ पहुँच जाए, तो क्योंकि सरकार के बड़े से और छोटे अधिकारी सब इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ऐसे टाइम पे, नियुक्ति पत्र के टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा काम रहेगा।
उनको नियुक्ति पत्र ना देना भी सरकार भी ये देख रही है कि ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनको सीट जोड़ दें, ना इकट्ठे हों तो फिर जयराम जी की। तो थोड़ा इन बातों को समझिए, चुनावी वर्ष का फ़ायदा उठाकर वहाँ समय से पहुँचिए। कुछ अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि सर हमको यहाँ पर जो है हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो गुणांक है 62 है, 63 है, 61 है, हमारा नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे भाई जनरल OBC SC में बच्चे कितने बचे हैं आप मुझे बताइए। बहुत कम बच्चे बचे हैं, लगभग 71,000 बालक है, 22,000 में से लगभग आधे से सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ फर्जी शिक्षक पकड़े जाएंगे, 2-3 हज़ार बच्चे उनमें से अभी और लिस्ट लग जाएगी 4th काउंसलिंग की, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर नंबर आ जाएगा। लेकिन फिर बिना प्रयास के कुछ भी नहीं है ना। कुछ उधर जो है वो अभ्यर्थी भी पहुँच चुके हैं कि सर हमें जो है उसको अब 22,000 सीटों को जोड़ने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ लग रही है, और उसको भुनाना कौन चाहते हैं, उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं वो अभ्यर्थी जिन्हें उसमें अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, जबकि अभ्यर्थी 22,000 सीटें वाले धरना दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो वीडियो बना रहे हैं कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए इसलिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभ्यर्थी जो वहाँ दे रहे हैं वो 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए नहीं दे रही, वो वहाँ 22,000 सीटें जोड़ने के लिए आंदोलन दे रहे हैं। तो ऐसे किसी भी वीडियो से भ्रमित ना हो, पहले आप देख लें कि वो जो पीछे जो शोर मच रहा है वो किस चीज़ का है, 97,000 का है या 22,000 सीटों को जोड़ने का है। कोई अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है जो 3.5 साल इंतजार करने के बाद नई भर्ती निकालने के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, अब 3.5 साल का मानसिक प्रताड़ना झेलिए, उसके बदले में नियुक्ति अकॉर्डिंग टू लॉ हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, है ना। खुद स्वयं मेरे 107 नंबर हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनके 108, 109, 110 नंबर हैं, सब घर पे बैठे हैं अभी। और ऐसे जो हैं कुछ अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा बाहर निकलिए, एक इसको जन आंदोलन का रूप दीजिए। और ये बहुत अच्छी डेट है, कल परसों पल्ले दिन 3-4 दिन में अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी वहाँ हो जाए। एक अभ्यर्थी मेरे पास फ़ोन आया कि सर वहाँ पर नाम लिखे जा रहे हैं, क्या जिनके नाम लिखे जा रहे हैं उनको ही ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरे भाई ऐसा कोई भी नहीं है, हर आदमी की वैल्यू बराबर है, जो आ रहा है वहाँ पर वो भी और जो नहीं आ रहा वो भी। लेकिन ये सत्य है कि किसी एक अभ्यर्थी के आने से भी यदि वहाँ नियुक्ति पत्र 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो उन एक करके वहाँ कितने अभ्यर्थी इकट्ठा हो जाएगा। उस एक से ही बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठे हो जाएंगे और उन सीटों को जोड़ने में ज़्यादा बल मिलेगा। देखिए, ज़्यादा बड़ी संख्या वहाँ इकट्ठी होगी तभी सीटें जोड़ने पर ज़्यादा आधार है। हालांकि लगभग आप मानिए 70-80% काम हो चुका है सीटों को जोड़ने का। बस एक वो स्वर्णिम समय लाना है जब अंदर का अधिकारी दरवाज़ा खोलकर ये पूछे कि बताओ तुम चाहते क्या हो, इतना शोर क्यों मचा रखा है, इतना बड़ा जन आंदोलन का रूप क्यों दिया है तुमने। तो उस भीड़ को देखकर अपने अधिकार के लिए बाहर निकलिए और सीटों को जोड़िए। रही बात गुणांक की, तो जिनका भी 50 वाली लाइन में गुणांक है SC कैटेगरी का, उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा 22,000 सीट जुड़ गई तो, है ना। 50 वाली लाइन का मतलब है 50 से शुरू होकर भी 60 तक है ना, सबके सिलेक्शन होंगे। और जो OBC वाले बच्चे हैं उनका भी लगभग 58, 57, 56 से ऊपर वाले सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि जो 58 से नीचे अभ्यर्थी नहीं होंगे क्या? 55, 56 से नीचे अभ्यर्थी नहीं है। मेरी नॉलेज में जनरल वाले बच्चे भी ऐसे हैं जिनका 51, 52, 53, 54 गुणांक है, और तुम 64, 63, 62, 61 नंबर ला के भी मुझसे पूछ रहे हो सर हमारा आएगा नहीं आएगा। तो इसमें आधी से ज़्यादा भीड़ तो वहाँ है जहाँ 56, 57, 58 गुणांक लेके बैठे हैं अभ्यर्थी पुराने। तो वो भी तो बहुत सारे हैं। और तुम्हारा लिस्ट 65 से गिरेगी, 22,000 सीटों पर लिस्ट 60 से नीचे गिरना तो तय है ना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से ही। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, प्रयास करिए अपने के लिए। और आपने सोच ही लिया है कि हम तो नकारात्मक ही सोचेंगे, नेगेटिव विचारों को लेकर बैठे हो तो आपका कुछ नहीं होना। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।